हेलो दोस्तों। बहुत साल पहले एक मूवी आया था अपरिचित। एंड आई होप सो के बहुत सारे लोगों ने देखा होगा आप में से। उसमें क्या था कि एक पर्सन था जो कि एक बीमारी से पीड़ित था। उसका नाम था मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है, एक ही पर्सन के अंदर मल्टीपल पर्सनालिटी। अगेन वो मूवी था तो उसमें बहुत ज़्यादा मसाला वसाला डाला गया था और चीज़ें हुई थी, बट इन रियलिटी कहीं ना कहीं कुछ कुछ लेवल का वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हमारे लाइफ में भी होता है। ठीक है, हम अलग अलग जगह पे अलग अलग जीवन जीते हैं। एक ही इंसान, ठीक है, फैमिली के अंदर अलग होता है, बाहर अलग होता है, दोस्तों के सामने अलग होता है, अकेले में अलग होता है। और ये अलग 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 चीजें जीते 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 कई बार अब उसके लिए वो उसकी रियलिटी क्या है वही वो भूल जाता है। इवन जो एक्टर है, आई थिंक सुनील ग्रोवर, उसका मैंने एक इंटरव्यू देखा था। उसके अंदर उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया था कि मैंने इतने सारे रोल किए हैं ना कि अभी मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन हूं ना। उसी आप इतने सारे रोल करते हो, हम इतने सारे रोल हमारे जीवन में करते हैं, इन रियलिटी हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम कौन है। आजकल पतियों को मारने का चलन चल रहा है। ठीक है, इवन पिछले कुछ महीनों में, सालों में आप देखिए कंटिन्यू कितने सारे हस्बैंड को मार दिया, मंगेतर को मार दिया। बहुत सारे केसेस कंटिन्यू चल रहे हैं। एक केस मैं और जानता हूं, वैसे तो वो पेपर में भी आया था, बहुत पुराना केस है और मैं उस परिवार को भी जानता हूं जिसके अंदर एक बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मरवा दिया था और फिर वो लोग पकड़े गए थे। ठीक है, पति बेचारा मर गया, उसकी वाइफ को पुलिस वाले पकड़ के ले गए और फिर बच्चे बहुत ही ख़राब कंडीशन में थे और जैसे तैसे करके बच्चे बड़े हुए। इवन वो जो लड़का था, ठीक है, वो लड़का 12वीं में था शायद, और 12वीं के बाद उसने सुसाइड किया। ये एक इंसिडेंट हुआ जिसकी पूरी एक लाइन आई आगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसके बैकग्राउंड में क्या रहा होगा, क्या सिचुएशन रही होगी, लेकिन हो सकता है कि वो बहन को लगता हो कि मेरा पति मेरे को प्रेम नहीं करता। ठीक है, क्योंकि एक पुरुष होने के नाते, ठीक है, मैं एक चीज समझा हूं कि कई बार एज अ मैन हम फीलिंग्स को बता नहीं पाते हैं, नहीं बता पाते। ठीक है, इसलिए आप कई बार देखो ना कि, और इवन बहुत सारी लिमिटेशंस भी है। ठीक है, एक पुरुष अपनी माँ से बहुत प्यार करेगा तो बोले माँ का लाडला हो गया। ठीक है, बीवी को डांटेगा तो बोले बीवी पे रोब झाड़ रहा है, बीवी को नहीं डांटेगा तो बोलेगा ये केयरलेस है। ठीक है, बीवी को नौकरी भेजेगा तो बोले निकम्मा है करके बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। ठीक है, अगेन मैं उसी टॉपिक पे लेके जा रहा हूँ जहां से मैंने शुरुआत किया था कि मल्टीपल पर्सनालिटी हम में चलती है। हम है एक ही इंसान, लेकिन मल्टीपल चीजें हमारे जीवन में चलती हैं। हम इसके लिए ये हैं, इसके लिए ये हैं, इसके लिए ये हैं, इसके लिए ये हैं। और ये जो केसेस हुए, या हस्बैंड को मार देना हो या इवन वाइफ को भी मार दिया है कोई कोई जगह पे, ठीक है, लेकिन वो थोड़े कम है। आजकल हस्बैंड मारने के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार माफ़ कीजिएगा महिलाएं, स्पेशली बहनें, कई बार बहनों को ऐसा लगता है कि मेरा पति मुझे प्रेम नहीं करता। नाउ एक वीडियो बनाने के माध्यम से मैं नहीं बोल रहा हूँ, आई मीन काउंसलिंग। ठीक है, हम हज़ारों लोगों को सुनते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, बात करते हैं, तो ये पता है व्हाट आई एम सेइंग दैट इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, क्योंकि मैंने ये सुना है कभी मेरा पति मेरे को प्रेम नहीं करता। क्यों प्रेम नहीं करता? क्योंकि बोले ये ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता, ऐसे बिहेव नहीं करता, ऐसे बिहेव नहीं करता। शादी के पहले अलग नेचर था,
नई नई शादी हुई तब अलग नेचर था, फिर धीरे 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 नेचर बदलता गया, नेचर चेंज हो गया, और अभी तो बोले मेरे को बिल्कुल प्रेम नहीं करते। ना उसके बिल्कुल विपरीत जब जेंट्स के साथ बात होती है, ठीक है, तो जेंट्स का पूरा नजरिया, उनकी बातें, उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अलग है। ठीक है, जब नया नया शादी था तो एक अलग लेवल था कि भाई चलो रोमांस होता है और बहुत प्यार होता है वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे जैसे जेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, आज भी हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पे कमाने की ज़्यादातर जिम्मेदारी पुरुष पे होती है। इवन मैं ऐसे परिवारों को भी जानता हूँ पर्सनली, जिसके अंदर महिला कमाती तो है लेकिन कमाने के बाद गहने ही खरीदती है। ठीक है, ज़्यादातर घर चलता है पति के पैसों से। ठीक है, एंड आई कैन शो यू, मेरे पास ऐसे एविडेंस है। अगेन जैसे मैंने बोला कि हम लोग काउंसलिंग के साथ जुड़े हैं तो लोग उनके सीक्रेट लाइफ शेयर करते हैं हमारे साथ। ठीक है, ऐसे कई रेप्यूटेड हाई प्रोफाइल लोगों को मैं जानता हूँ कि जो लोग मतलब गधा बन के कमाते हैं और मतलब ठीक है चलता है। सो नाउ अगेन व्हाट आई एम टेलिंग इज कि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन जो पहले थी वो नहीं रहती, और इसलिए उनको लगता है कि पति प्रेम नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं। बट इन रियलिटी एक जेंट्स के जीवन में जब वो मैरिज, फादर, जिम्मेदारियां, परिवार, क्योंकि एक अलग अलग जिम्मेदारियां उसके आसपास में आती हैं। ठीक है, सारी जिम्मेदारियां, सारी चीजें, ये करना ये करना ये करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि महिलाएं नहीं करती, महिलाएं बहुत ही एक्सीलेंट करती हैं। ठीक है, बहुत बहुत काम करती है। इवन जो कंपेयर करते हैं कि पुरुष और महिला समान है, नहीं, समान नहीं है। ठीक है, पुरुषों का लेवल पुरुष है और महिलाओं का महिला है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से विपरीत है और दोनों एक दूसरे में स्पेशल है, दोनों एक दूसरे के कंपटीशन में है ही नहीं। ठीक है, ये बिकॉज ये दोनों एक पूरी सोसाइटी को, एक पूरे कंट्री को, एक पूरी दुनिया को बनाते हैं। दे आर टोटली डिफरेंट, और ये दोनों एक दूसरे के बिना जी भी नहीं सकते। दे कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। ओके, ये भी रियलिटी है। ठीक है, इवन आप ये जो गे रिलेशनशिप, लेस्बियन रिलेशनशिप, पुरुष पुरुष रिलेशनशिप, स्त्री स्त्री रिलेशनशिप है, उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, सो वहां पे भी आप देखो, वहां पे भी एक्टिव पार्टनर होता है और स्लीपिंग पार्टनर होता है। वहां दोनों स्त्री स्त्री, दोनों पुरुष पुरुष की तरह डील नहीं करते। एक पर्सन भी डील करेगा स्त्री के रूप में, एक पर्सन डील करेगा पुरुष के रूप में। सो इन दैट रिलेशनशिप ऑल्सो पुरुष स्त्री है, दोनों पुरुष है, फिर भी एक दैट्स कॉल्ड एक्टिव पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर है वो पुरुष की तरह बिहेव करेगा, स्लीपिंग पार्टनर है वो लेडी की तरह बिहेव करेगा। सो यहाँ पे जो ट्रांजिशन हुआ है, या जो लाइफ पूरा चेंज हुआ है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम करती है। अभी का जो प्रेशर, ठीक है, चीज़ें जो होती हैं, पूरा दिन आप चीज़ों को देखते हो, लोगों को देखते हो, सिचुएशंस को देखते हो, कंडीशंस को जो देखते हो, वो कहीं ना कहीं हर एक दिल दिमाग में अलग अलग तरीके से डील करती है। नाउ जो प्रेमी के साथ मिलके पति को मार डालना वगैरह हो गया, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी एक और वीडियो पे प्लान कर रहे हैं बनाना। ठीक है, लेकिन ये जो वीडियो है उसमें मैं जस्ट एक बात पूछना चाहता हूँ आप सबों से कि ये जो अलग अलग चेहरे हैं ना, कई बार इन अलग अलग चेहरों के चक्कर में हमारा जो ओरिजिनलिटी है ना, वो हम कहीं पे खो देते हैं। वी जस्ट मिस दैट पर्टिकुलर ओरिजिनल सेल्फ दैट एक्चुअली वी आर। ठीक है, और फिर उसके चलते कई बार हम दुनिया के साथ कॉप अप नहीं कर पाते। और अभी एक बहुत ही आसान और बहुत ही एक इजी तरीका ये हो गया है कि भाई कुछ भी हुआ लटक जाओ, खत्म हो जाओ, बस लटक गए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, सारे सभी प्रॉब्लम सॉल्व, सभी चीज़ ना, ऐसा नहीं है। लटकने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, लटकने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। आप उन परिवारों से मिलो, हम लोग मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, बीमारी से मर गए, एक्सीडेंट से मर गए तो दुख होता है, मैं वो कंपैरिजन टोन में नहीं बोलूँगा, लेकिन जब सुसाइड से मरे हैं तो वो सालों सालों तक दुख चलता है, वो दुख उनको कंटिन्यू प्रेशराइज करता है।
कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हो गया। इवन जिन जिन लोगों के साथ लास्ट टाइम बात किया होता है उन्होंने, ठीक है, वो लोग भी बहुत डिप्रेशन में चलते हैं। लास्ट टाइम में किसी ने बात नहीं किया है तो वो लोग बहुत गिल्टीनेस में चलते हैं। सो माय बिलोवेड फ्रेंड्स, मैं आप सबों को इंकरेज करना चाहूँगा, ठीक है। ये जो चीज़ें जो आज हमने देखी है, नंबर 1 जो मैंने मल्टीपल पर्सनालिटी का बोला, ठीक है, वो थोड़े बहुत परसेंटेज में हम सबों के जीवन में चलती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, पर वो इतनी ज़्यादा नहीं हो जानी चाहिए कि हम अपने आप को भूल जाएं। और नंबर 2 जो मैंने बात की आपसे, ठीक है, कि जो एक्सपेक्टेशन है, देखो हर एक का अलग अलग एक्सपेक्टेशन है। पति ने प्रेम नहीं किया, पत्नी ने प्रेम नहीं किया, प्रेम हर कोई करता है, लेकिन उस प्रेम को जताने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। सो आई एनकरेज यू, इन चीज़ों को समझिए, जानिए। लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, उन सबों को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए और बी रियल, ठीक है। आप जो नहीं हो वो दिखा के जीने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो चलेगा, बट आफ्टर अ वाइल अ टाइम विल कम कि जब आप लगेगा करे ये तो गलत हो गया। सो आई डू एनकरेज ऑल ऑफ यू, अच्छे से जीवन जिए, ठीक है, और अपने लिए और औरों के लिए आशीष का कारण बनिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।